वेलकम टू ओमीटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अब हम डिस्कस करते हैं जो हमने ये एंट्रियां करी हुई हैं थ्योरी में, और इन एंट्रियों को कैसे हम टैली पे करते हैं, इस चीज को डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए चलते हैं, टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं और वापस जाते हैं अकाउंटिंग बाउचर पे। और एंट्री को करने के लिए जाएंगे हम F8 पे, और इसका हम मोड चेंज कर लेते हैं, एज बाउचर मोड लगा लेते हैं। और यहाँ पे हमारी एंट्री में DR करेंगे सुरेश को, क्योंकि सुरेश का लेजर बना नहीं है तो हम पहले सुरेश का लेजर जो है बना लेते हैं। अंडर सन्ड्री डेबिटर्स, और टोटल जो अमाउंट है वो है 15,000 रुपए की सेल की है मैंने इनको। और सेल का लेजर बना नहीं है तो सेल का लेजर भी हम बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे 1 मई को ये एंट्री ने पास कर ली सेल की। तो 15 की सेल एंट्री पास करने के बाद अगर जाकर के हम इसका ट्रायल बैलेंस चेक करते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे जो सुरेश को देखते हैं, सुरेश का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो है 15,000 रुपए। देखिए सुरेश का जो बैलेंस है वो 15,000 रुपए, जो कि सेल की वजह से क्रिएट हुआ है। हमने 15,000 रुपए का उधार मालिक को बेचा हुआ है। तो अब हमको सुरेश से 15,000 रुपए लेने हैं। बाकायदा रिपोर्ट में ये 15,000 दिखाई दे रहा है। अब मान लेते हैं कि इसका जो पेमेंट है उन्हें पास किया 13,500 रुपए, जबकि इस ट्रांजेक्शन में डिस्काउंट की बातचीत थी कि 13,500 मतलब टोटल जो पेमेंट है 15,000 वो रिसीव हो रहा है 10% डिस्काउंट के साथ में। मतलब कि पेमेंट आएगा 13,500 रुपए और 1,500 रुपए डिस्काउंट की बातचीत हुई है। अब मान लेते हैं टैली में आपने डिस्काउंट की एंट्री पास नहीं की और आप केवल F6 में जा करके केवल 13,500 एंट्री पास करते हैं, तो हम यहाँ पे CR करेंगे रमेश को 13,500 रुपए चूंकि हम रिसीव कर रहे हैं, सॉरी सुरेश थे हमारे, तो 13,500 रुपए रिसीव करेंगे और हम यहाँ पे कैश से 13,500 रुपए रिसीव कर लेते हैं और इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। एंट्री को पास करने के बाद अगर आप जाकर के ट्रायल बैलेंस देखेंगे और ग्रुप में देखेंगे जाके संडे डेबिट में दिखाई देगा। अगर F5 प्रेस कर लेंगे तो फिर आपको सीधे बाहर ही सुरेश का दिखाई देगा। और अब देखिए यहाँ पे जो डेबिट बैलेंस है वो 15,000 रुपए से हट करके 1,500 बचा है, क्योंकि बाकी का 90% पेमेंट जो है मतलब कि 13,500 रुपए वो रिसीव हो गया है। आप एंटर करते जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सेल थी 15,000 रुपए की, रिसीव हुआ है 13,500 रुपए और 1,500 रुपए का देखिए नीचे क्लोजिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है आपको। जबकि नियम के अनुसार इसका कोई भी बैलेंस दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि सुरेश अब हमको कोई 1,500 वापस नहीं करेंगे। तो हमारे जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें जो 1,500 का बैलेंस अमाउंट दिखाई दे रहा है वो गलत दिखाई दे रहा है, वो भी खत्म होना चाहिए। अब उसको खत्म करने का तरीका क्या है, हम डिस्काउंट की एंट्री पास करें। तो डिस्काउंट की एंट्री हम पास करेंगे वाली। अब इसकी भी 2 मेथड है, इस एंट्री को जनरल वाउचर में पास कर सकते हैं और इस एंट्री को हम चाहें तो क्रेडिट नोट में पास कर सकते हैं। तो हम आपको एंट्री को दोनों में करके दिखा देते हैं, चाहे जनरल पास कर लीजिए और चाहे आप क्रेडिट नोट पास कर लीजिए। मतलब जनरल आप पास कर लेते हैं तो कैसे छोड़ देते हैं, हम इस एंट्री को पास करते हैं जाकर के क्रेडिट नोट पे। तो क्रेडिट नोट एंट्री को पास करने के लिए हम जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर पे, और जो क्रेडिट नोट की शॉर्टकट की है वो होती है Alt+F6। ये देखिए यहाँ CR आ गया। CR में क्या लिखेंगे, पहले पार्टी का नेम मतलब सुरेश, अमाउंट 1,500 रुपए एंटर करेंगे और DR में आकर के हम यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ नाम का एक नया लेजर क्रिएट करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट अलाउ का लेजर बना नहीं है। और ये हमारे लिए क्या है, खर्चा, और कौन सा खर्चा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये देखिए इस तरीके से हम इस एंट्री को क्रेडिट नोट पा सकते हैं या आप जनरल वाउचर पा सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि आप इस एंट्री को क्रेडिट नोट के अंदर पास करें। अगर आप सेपरेट एंट्री कर रहे हैं तो एंटर एंटर और एंटर। और अब जाकर के अगर आप ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट ओपन करेंगे और देखेंगे तो यहाँ पे सुरेश का लेजर आ ही नहीं रहा है, क्योंकि सुरेश का लेजर नल एंड वाइड हो चुका है। अकाउंट्स बुक में जाकर के आप इसका स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, किसका, सुरेश का। तो अब यहाँ देखेंगे, देखिए प्रॉपर तरीके से सेल हुई 15,000 रुपए की, रिसीव 13,500 रुपए और बाकी 1,500 रुपए डिस्काउंट के रूप में एडजस्ट कर दिया गया है। और कोई भी आउटस्टैंडिंग मतलब क्लोजिंग बैलेंस इसका बचा नहीं है। अब कोई भी ड्यूज नहीं है, हमें सुरेश से कोई पैसा लेना नहीं है, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा डिस्काउंट की एंट्री पास करने का कितना इंपॉर्टेंस है और क्यों हमको ये एंट्री पास करनी चाहिए। अब एक और तरीका था कि हम इसको कंबाइन करना चाहते थे, तो कंबाइन कैसे करते वो भी देख लीजिए। तो कंबाइन करने के लिए हमें जो ये नोट की एंट्री इसको हटा देते हैं, इसको हम Alt+D से डिलीट कर देते हैं, और जो रिसीव की एंट्री है हम इसी को मॉडिफाई करते हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा थ्योरी में कि हमें क्या करना पड़ेगा, CR 15,000 रुपए पूरा का पूरा, तो हम यहाँ पे CR करते हैं पूरा अमाउंट 15,000 रुपए। DR में जाएंगे तो कैश का पूरा 15,000 बाय डिफॉल्ट टैली आपको दे देगा, लेकिन हमें पेमेंट जो मिल रही रिसीव हो रही कैश वो 13,500 रुपए हो रही है।
तो 13,500 रुपए को हम यहाँ कैश में रखेंगे और फिर डेबिट का बैलेंस पूछेगा हमसे और यहाँ पे हम डिस्काउंट अलाउ ले लेंगे जैसा कि आपको एंट्री में दिया गया है। और ये एंट्री F6 मतलब एक ही वाउचर में पास कर देंगे। यहाँ पे एंट्रियों को हमने कंबाइन कर दिया है, हमने एंट्रियों को अलग अलग पास नहीं किया है। तो इस तरह इस एंट्री को पास करेंगे और ये देखिए इस तरीके में एंट्री पास हो जाएगी। और आप जो सुरेश का बैलेंस देखेंगे तो जाकर के क्या होगा, सुरेश का बैलेंस है वो अभी भी क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस 0 हो गया है। लेकिन अब केवल 2 ही एंट्री में हुआ है, अब केवल 2 ही एंट्री में हुआ है। लेकिन इसका जो ड्रॉबैक थोड़ा होता है, जब इसका स्टेटमेंट चेक करते हैं जैसा कि अभी आपके सामने है, तो सेल दिखा रहा 15,000 रुपए की और रिसीव दिखा रहा 15,000 रुपए की। तो एक कंफ्यूजन होता है कि क्या पूरे 15,000 रिसीव किए हैं क्या। तो जब ऑल्ट F1 करेंगे तो ये दूसरी एंट्री दिखाएगा कि नहीं नहीं, कैश में 13,500 मिले हैं और बाकी 15 डिस्काउंट मिला है। जबकि अगर यहाँ पे एंट्री अलग अलग करते तो प्रॉपर्ली स्टेटमेंट में हमको ये डिस्प्ले होती कि नहीं 13,500 का पेमेंट आया है और बाकी आपका डिस्काउंट भी आया है। तो इस तरीके से एंट्रियों को अलग अलग ही करना चाहिए। अगर वहां पे एंट्रियों को डेबिट नोट और क्रेडिट कट रहा है तो नियम के अनुसार एंट्री अलग अलग करिए और उन एंट्रियों को डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में पास करिए। बाकी अगर नोट नहीं कट रहा है और आप शॉर्ट में काम करना चाहते हैं, जल्दी काम करना चाहते हैं, तो आप इस कंबाइंड मेथड का मतलब कि कंबाइंड एंट्री का भी यूज कर सकते हैं। मतलब एंट्री को कंबाइंड पास कर सकते हैं और इसको आप सिंपल रिसीव या पेमेंट पास कर सकते हैं। पैसा रिसीव हुआ तो रिसीव में और पेमेंट हुआ तो पेमेंट पास कर सकते हैं। तो इस तरीके से कैश डिस्काउंट क्या होता है और कैसे इसकी एंट्री करना मैंडेटरी होती है, क्यों एंट्री इसकी सेपरेट की जाती है, इन सभी चीजों पर चर्चा कर ली। इसी के साथ में आपका जो कैश डिस्काउंट था वो फिनिश हो गया। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।